हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग। मैं हूं राजा फ्रॉम गिटार लर्निंग पॉइंट। तो आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो चलो उसके साथ आज हम लोग एक सीखने जा रहे हैं बहुत ही खास लेसन, जो है कि एक सिंपल सा ट्रिक से। ठीक है, तो उस ट्रिक से आपको एक बार पता चल गया, आपको सारे मेजर स्केल याद रह जाएगी, चुटकी में याद रह जाएगी सारे मेजर स्केल जो हम लोग नेचुरल नोट 7 ABCD EFG ये सारे मेजर स्केल आपको याद रह जाएंगे सिर्फ एक ही ट्रिक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इसको दिखा देते हैं आपको कैसा ये होगा। जी फ्रेंड्स, तो एक बार चेक कर लो इसका जो शेप है गिटार में जाने के पहले। ठीक है, तो ये जो शेप मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ये जो आपका ई एकदम मोटा वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, गिटार का, उसके बाद ए, उसके बाद डी, जी, बी एंड ई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट एंड फिफ्थ फ्रेट। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ से समझ लो कि ये गिटार है आपका, वहां से मैंने आपका सिर्फ 5 फ्रेट यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इसका शेप कैसा होगा। ठीक है, वो तो बाकी जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा गिटार में, लेकिन ये आप सिर्फ याद करने के लिए एक बार देख लो। ठीक है, ये आपका जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे है। ठीक है, देखो सेकंड फ्रेट जी स्ट्रिंग पे फर्स्ट उंगली से। ठीक है, फर्स्ट फिंगर हम लोगों का जो है यानी ए वाला इंडेक्स फिंगर, यहां से आपको इसको प्रेस करना है। इसके लिए हमने इसको फास्ट दिया, सेकंड को छोड़ के थर्ड। ठीक है, 1 3 मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 1 2 4 यानी उसके बाद सारे फास्ट हम ये और एक बार बता दे रहे हैं दोस्तों कि एक नंबर, सारे एक नंबर जो होगा सो एक ही फ्रेट में होगा। तो मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ जिस फ्रेट से, ठीक है, तो ए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज ए आपका नॉर्मली ए मैंने दिखा दिया, ए स्केल। ठीक है, ए स्केल का मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड फ्रेट से, जी स्ट्रिंग से। तो सारे एक नंबर यही सेकंड फ्रेट से ही होगा। ठीक है, नीचे बाकी सारे नीचे होगा और सेकंड फ्रेट से ही होगा। तो आप चेक कर लेते, तो एक नंबर, उसके बाद 3 जैसे मैंने बताया था 1 and 3, 1 3, उसके बाद 1 2 4 यानी 1, उसके बाद 2, थर्ड को छोड़ के 4। ठीक है, ठीक है, और जो जो उंगली दिया है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड 4, तो उसी उंगली से आपको प्रेस करना है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर से, सेकंड फिंगर से एंड फोर्थ फिंगर से यानी पिंकी फिंगर से। उसके बाद है फर्स्ट 3 एंड 4 यानी फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, थर्ड फिंगर यानी ये वाला फिंगर, उसके बाद फोर्थ फिंगर यानी ये पिंकी फिंगर। ठीक है, तो आपको 1 3 1 2 4 1 3 4 ये आपका शेप है। बस ये आप देख लिया। तो चलो आप जाते हैं गिटार में। सिर्फ एक ही ट्रिक से एक ही शेप है। अगर और शेप आप एक बार समझ गए हो, ठीक है, तो आपको लिए सारे मेजर स्केल एक ही जैसा है। ठीक है, तो एक बार चलो देख लेते हैं। इसके लिए हमें जो करना है उसका जो नंबरिंग मैंने आपको याद रहने के लिए मैंने नोट किया हूं। पहले इसको एक बार दिखा दूं, ये वाला मैं अभी ए मेजर स्केल प्ले कर रहा हूं। ठीक है, तो ए मेजर में क्या होगा देखो, ठीक है, ये आपका ए मेजर स्केल है। तो इसको कैसे याद किया जाए, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, उसके लिए मैंने एक ट्रिक्स निकाला है। ठीक है, जो है कि आपको 1 3 1 2 4 1 3 4, इसका मतलब 1 3 यानी 13, 1 2 4 124, 1 3 4 134। ठीक है, 13 124 134, 1 3 1 2 4 1 3 4। ठीक है, तो इसका कैसे होता है देखो, जहां से हम इसको स्टार्ट करें यानी ये जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे है। ठीक है, ये 1 है, एक स्ट्रिंग एक फ्रेट को छोड़कर दूसरा यानी 1, उसके बाद सेकंड को छोड़कर 3, 1 3 हो गया। उसके बाद क्या होता है 1 2 4 यानी 124, उसके बाद ये 1 3 हो गया था, उसके बाद फिर से यहाँ से 1, उसके बाद 2 यानी सेकंड,
उसके बाद 4, उसके बाद क्या है 1 3 4, इसके बाद फिर से 1 यहां से, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो इसी यहां से ही, ठीक है, ये सेकेंड फ्रेट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट स्केल को जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ए को हम यहां से स्टार्ट किए थे, तो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस फ्रेट से, उसी फ्रेट में ही सारे 1 होगा, ठीक है, 1 सारा यहां से ही स्टार्ट होगा। तो 1 है हो गया, उसके बाद 3, फिर से नीचे वाला 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। तो 1 3 1 2 4 1 3 4। और एक बार देख लो अच्छे से, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये सेकंड फ्रेट है, ठीक है, जी स्ट्रिंग पे, इसमें सारे 1 होगा। और एक बार मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लो इसको, एक अगर समझ जाएगा आप तो सारे स्केल आपको मुट्ठी में है, ठीक है। 1 यहां से ये सारे 1 होगा, ठीक है। ये सेकेंड फ्रेट है, जी स्ट्रिंग है, तो जिस फ्रेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला नोट 1 का, तो वही सारे नीचे वाला भी 1 ही होगा। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1 नीचे बी स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट, 2, उसके बाद एक छोड़ के 3 को छोड़ देते हैं 4, उसके बाद क्या 1 3 4, यानी 1, उसके बाद 3 4। तो क्या हुआ 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है। तो इसमें ही देखो सारे गा मा पा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो यही एक ट्रिक्स है, यही शेप है दोस्तों, ये सारे स्केल आपका इसी शेप में जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो आप अगर इसी शेप को आपको याद कर लोगे एक बार, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, दिमाग में बैठा लोगे कि यही शेप होगा 1 3 1 2 4 1 3 4, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, जस्ट मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि इतने सारे स्केल कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर स्केल कोई गाने का अगर आप सुन लिए कहीं पे, या फिर आपको पता चल गया कि हाँ ये इसी स्केल में है, तो उसका अगर स्केल का कहाँ बजेगा, आपका कहाँ गिटार फ्रेट में प्ले होगा, कौन सा नोट है, वो आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप कैसे उसका लीड निकालोगे या फिर प्ले करोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और याद रखना तो बहुत ही प्रॉब्लम है कि सारे स्केल आप याद रखो, उसके लिए कुछ ट्रिक्स तो होना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं यहाँ से निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, अपना ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीखो, आराम से सीखो। और इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना है, एक शेप, बस एक ही शेप, सारे स्केल का काम खत्म। साथ देखो क्या बता, 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है। तो ए अगर आप समझ गए हो तो ए हो गया आपका ए। आप आते हैं बी, बी आपका देखो क्या बताया था मैंने, 1 3 1 3, उसके बाद क्या 1 2 4 1 2 4, सेम मैंने यहां से स्टार्ट किया बी, फोर्थ फ्रेट से जी स्ट्रिंग पे, तो सारे 1 यहां से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बी ये वाला 1 3, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद क्या 1 3 4, अच्छे से देखो 1, ठीक है, 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बी स्केल, सारे गा मा पा गा रे सा सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ एक ही शेप है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेम मैं यहाँ पे बजा रहा हूँ। तो ये मेरा ए स्केल था, ये बी हो गया, हो गया ना कितना ट्रिकी, क्योंकि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है कि ये मैंने ए स्केल वो बी स्केल का कैसा नोट होगा, कैसे कहाँ प्ले होगा, ऐसा कुछ याद रखना कुछ फंडा ही नहीं है। सिर्फ एक ही स्टेप 1 3 1 2 4 1 3 4, इसको आप याद कर लो, 13 124 134, बस। आप जहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसको 1 3 1 2 4 1 3 4,
ठीक है, ये हो गया बी। अब आते हैं सी पे। सी के लिए देखो सेम 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है, एक ही शेप है 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है। ये हो गया मेरा सी स्केल, सी मेजर। ये सारे मैं मेजर स्केल का ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारा मेजर स्केल है, ठीक है, एक ही पोजीशन में जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक ही शेप है, जस्ट एक शेप याद कर लो 1 3 1 2 4 एंड 1 3 4, बस और कुछ नहीं। तो आपका सारे 7 स्केल जो है हम लोगों का ABCDEFG जो 7 नेचुरल स्केल है, ठीक है, वो सारे आपका प्ले हो जाएगा इसी शेप में, ठीक है। तो मैंने आपको सी बता दिया, ये वाला। अच्छे से देख लो सी, यहां से 5th फ्रेट से 1 3 1 2 4, उसके बाद 5th फ्रेट में ही 1 3 4, ये हो गया मेरा सी स्केल। अब आते डी। डी यहां से देखो 7 फ्रेट से सेम एक ही पोजीशन जो हमने शेप बताया था आपको 1 3, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद 1 3 4, तो क्या हुआ 1 3 1 2 4 1 3 4। अच्छे से देख लो, वन थ्री 1 2 4 1 3 4, ठीक है। तो ये डी हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है ई। ई होगा यहां से 9 से एक ही शेप 1 3, अच्छे से देखो, अच्छे से देख लो 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है। ई, ये ई स्केल है 1 3 1 2 4 1 3 4। तो ई भी मेरा हो गया। तो क्या मैंने देखा ABCD E अभी तक मैंने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आता एफ। एफ होगा आपका यहां से 10th फ्रेट से, ठीक है। यहाँ देखो 1 3, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद 1 3 4, ठीक है, 1 3 1 2 4 1 3 4। इसको पूरा ऐसा रट्टा कर लो, ठीक है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम, एक ही शेप है, आपको सारे स्केल प्ले हो जाएगा आराम से। तो मैंने एफ भी दिखा दिया आपको, लास्ट एक ही रहेगा जी। जी को यहां से होगा 12 फ्रेट से, यहां से अच्छे से इसको देख लो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2 4 1 3 4, ठीक है। यह है जी मेरा 1 3 1 2 4 1 3 4, ठीक है। तो मेरा पूरा स्केल हो गया A to G। मैंने सारे स्केल आपको दिखा दिया ABCDEFG विथ 1 शेप। सिर्फ एक शेप आपको याद करना है 1 3 1 2 4 1 3 4, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सारे स्केल आपको रिलैक्स में प्ले हो जाएगा। तो आप ये बताओ दोस्तों कैसा लगा कि आपको कोई भी स्केल अलग अलग से याद करने का जरूरत पड़ेगी? कभी कभी नहीं पड़ेगी। आपको पता है इसको, अच्छा ए स्केल है तो इसको बजा दिया, तो बी स्केल है तो इसको, सेम शेप है, सिर्फ आपको बजाना है। आप यहां से देखो फिर से आपको ए मैंने कहाँ दिखा था, ये 2nd फ्रेट से, राइट, 2nd, ठीक है, ये बता था, राइट। अब यहाँ भी आपका ए है 14 फ्रेट से, देखो, ठीक है। एक ही है, सेम 1 3 1 2 4 1 3 4 1 4 1 2 4 1 3 4, ठीक है। 14 से फिर से ए हो गया। उसके बाद यहां से ये बी है 16 से,
1 2 सॉरी 1 3 1 2 4 1 3 4 कहाँ हुआ 16 से 1 3 1 2 4 1 3 4 ये आपका बी हो गया 16 से। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों क्योंकि मैं ये भी आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं, क्योंकि 12 फ्रेट के बाद ये सारे नोट्स फिर से रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि 12 तक इसका पूरा ऑक्टेव, इसको ऑक्टेव कहते हैं, एक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 12 के बाद ये सारे नोट्स फिर से रिपीट होता है, दैट्स व्हाई आपका ये होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये दिखाया था आपको, कहां से आप याद करो, सेकंड फ्रेट पे, राइट, सेकंड फ्रेट से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे 12 के बाद फिर से सेकंड कौन सा है, 14। सेम ए के बाद बी दिखाया था मैंने फोर्थ फ्रेट से, राइट, यहां से मैंने बी दिखाया था आपको फोर्थ फ्रेट से। तो वो कहां से आपका हो रहा है, 12 के बाद 1 2 3 4 कहाँ आ रहा है, 14 पे, 16 पे, सॉरी, तो 16 से 1 3 देखो 1 3 1 2 4 1 3 4, तो ये आपका बी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोस्तों सारे आपको बता दिया पूरा ट्रिक्स कि आपको कैसे करना है। एक ही शेप, आप अच्छे से इसको याद रखो, बस चुटकी में आप सारे स्केल को आराम से बजा दो। और आप किसी का ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे आपका मेजर स्केल्स है इस पोजीशन में, जैसे मैंने आपको एक शेप दिखाया। आप ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही स्केल है इस पोजीशन में ही है, दूसरा पोजीशन में भी इस मेजर स्केल्स है, लेकिन मैं अभी के लिए इस लेसन के लिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ एक ही ट्रिक कि आप एक स्केल पहले बजाना सीखो। ठीक है, एक ट्रिक से ही है। ठीक है, इसमें से आपको अगर ये सारे नोट, सारे स्केल आपको पता चल जाएगा, उसके बाद मैं दूसरा स्केल्स का भी और एक शेप्स होता है, कैसे क्या शेप्स होता है, कैसे इसको कनेक्ट करना है, वो आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, सारे वो भी मेजर स्केल्स के ऊपर होगा या फिर माइनर स्केल्स के ऊपर होगा, सारे मैं आपको पकड़ पकड़ के सिखा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करो दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा अगले सारे लेसन आता रहेगा स्केल्स के ऊपर, म्यूजिक थियोरी एंड वटेवर जो जो मेरा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सारे चीज के ऊपर लेसन बनाते रहूंगा। ठीक है, एक एक करके। तो अच्छा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप सबको समझ में आ गया है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन। ठीक है, मैं उसका एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, और मेरा फेसबुक आईडी है @rraj। ठीक है, वहां पे भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहां से भी हम साथ मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन पे, तब तक के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।